हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शुक्ला और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में होने वाले प्रथम आम चुनाव। क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा यहाँ संविधान लागू हो गया। चुनाव कराया जाना एक जरूरी कदम था और भारत में होने वाला प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुए। लगभग 4 महीने के बीच में ये चुनाव संपन्न हुए। तो होने वाले प्रथम आम चुनाव के बारे में कुछ जरूरी बातों को हम जानते हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और समय समय पर चुनाव होना यहाँ जरूरी होता है। तो जब पहली बार चुनाव हुआ तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो आज भी कार्यरत है और इसी के माध्यम से चुनाव संचालित होते हैं। तो अप्रैल 1950 में इस एक्ट को बनाया गया तथा एक भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जो कि एक स्वायत्त निकाय जो अपने स्वतंत्र रूप से सभी निर्णय ले सकता है, जिस पर किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति किसी का भी दबाव नहीं रहता। और सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि उस समय आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे। उस समय आईएएस नहीं होता था, आईसीएस ही होता था। तो सुकुमार सेन को प्रथम चुनाव आयुक्त होने का गौरव प्राप्त है। ये हैं श्री सुकुमार सेन। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो और इसमें उस समय लगभग 17 करोड़ 30 लाख वोटर्स ने भाग लिया। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग जनसंख्या 40 करोड़ के पास थी, लेकिन लगभग आधे लोग वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हुए। उस समय एज 21 साल पर वोट देने की उम्र मानी जाती थी और प्रथम बार चुनाव कराने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा चुनाव आयोग को, क्योंकि उस समय 85% से ज़्यादा जनता अशिक्षित थी, निर्धन थी तथा उन्हें चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती थी। और चौथा प्रमुख बात है कि उस समय लोकसभा की 489 सीटें थी, 401 निर्वाचन क्षेत्र थे। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां 2 या 3 सीटें थी। बाद में इसे 1960 में समाप्त कर दिया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही सीट हो। और 3283 प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होने थे। जिस प्रकार से आज कई प्रांतों में चुनाव होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो अन्य राज्यों में तो उसी तरह से उस समय पहली बार 3283 प्रांतीय विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था। और उसमें कुल 53 राजनीतिक दल थे। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो ऐसा नहीं है। लगभग 53 राजनीतिक दल थे और 14 ऐसे दल थे जो राष्ट्रीय दल के रूप में रजिस्टर्ड थे। और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जनसंघ नामक पार्टी की स्थापना 1951 में की, तथा जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार में विधि मंत्री रहने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कांग्रेस से अलग होकर अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की, जो पार्टी बाद में रिपब्लिकन पार्टी के रूप में स्थापित हुई। तथा अन्य कुछ पार्टियां थीं, जैसे किसान मजदूर प्रजा परिषद, आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी, राम मनोहर लोहिया व जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य कई पार्टियां थी। लगभग 53 पार्टियां जो इस चुनाव में भाग ली। 1960 में बहुल निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, जैसे एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कई लोकसभा की सीटें हों, तो इसे समाप्त कर दिया गया। नागा काउंसिल ने मतदान का बहिष्कार किया। नागा काउंसिल जो नागालैंड का है, उसने इस मतदान का बहिष्कार किया और इस प्रथम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग रंग की पेटी बनाई गई। प्रत्येक पेटी पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम व चिन्ह था। ऐसा करने का कारण था क्योंकि उस समय की जनता को चुनाव के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि यह देश का पहला चुनाव था। देश जो कि अभी किसी देश की गुलामी से स्वतंत्र हुआ है। तो ये सब कुछ बातें थी चुनाव के बारे में। तथा और एक प्रमुख है कि उस समय 2,24,000 मतदान केंद्र पूरे देश में बनाए गए, जिनमें से 27,527 मतदान केंद्र महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जिस पर महिलाओं के वोट देने की सुविधा हो। और 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनाए गए। बैलेट बॉक्स क्या होता है? बैलेट बॉक्स एक टिन का बॉक्स होता है, मेटल का, जिसमें अपने पसंदीदा प्रत्याशी के नाम का कार्ड
वोटर डालते हैं और बाद में यही कार्ड गिना जाता है। तो जब प्रथम आम चुनाव हुए तो देश में 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनाए गए और 8200 टन स्टील का प्रयोग किया गया, क्योंकि सभी चीज़ें नई थी। आज की तरह परिस्थितियां उस समय नहीं थी कि चुनाव के लिए कोई ज़्यादा तैयारी ना करना। फिर भी आज भी चुनाव आयोग को बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन उस समय सभी चीज़ें नई थी। तो 8200 टन स्टील का प्रयोग किया गया बैलेट बॉक्स बनाने के लिए। और चुनाव में ऐसा माना जाता है, रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि कोलकाता तथा देश के अन्य स्थानों पर यहाँ वहाँ घूमती हुई गायों पर वोट फॉर कांग्रेस का नारा लिखा देखा जा सकता था। तो इससे पता चलता है कि चुनाव कितना रोचक था, पहला चुनाव। और इसमें 2.8 मिलियन महिला मतदाताओं ने अपना नाम कटवा लिया, क्योंकि हमारे देश में जब कोई भी चीज़ पहली बार में आता है तो उसके बारे में इतने र्यूमर उड़ जाते हैं कि लोग डर भी जाते हैं। तो ये पहले चुनाव में महिलाओं, और उस समय महिलाओं को इतना अधिकार भी नहीं था कि वो घर से बाहर जा सके, तो लगभग 28 लाख महिलाओं ने अपने नाम पहले चुनाव से कटवा लिए। और इन मतपत्रों जिन पर लोग वोट देते थे उनकी छपाई नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में हुई, जहां भारत सरकार द्वारा नोटों का भी छपाई का कार्य किया जाता है। तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में इन मतपत्रों की छपाई हुई तथा हाथ में लगाने के लिए एक विशेष स्याही बनाई गई जो 1 सप्ताह तक नहीं मिटाई जा सकती थी, ताकि कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक वोट ना दे सके। तो फेयर इलेक्शन के लिए भी चुनाव आयोग ने अनेक कार्य किए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग और प्रथम चुनाव के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अन्य इसी प्रकार से वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।